आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में और उसमें हम देखेंगे एमालगम सेल का एग्जाम्पल। पिछले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होता क्या है वो हमने देखा, लेकिन हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो था गैस इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल। लेकिन आज जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो है एमालगम सेल का एग्जाम्पल। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि एमालगम होता क्या है। देखिए, एमालगम जो वर्ड है उसका मीनिंग है दो चीजें मिक्स होकर कुछ बड़ा बनना, मिक्स होना। तो जब मर्क्यूरी मेटल जो है, आपको पता है लिक्विड मेटल है, पीरियोडिक टेबल में एक मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। तो ये जो मर्क्यूरी है उसके साथ अगर कोई भी मेटल हम मिक्स कर दे, मान लीजिए मैंने कैडमियम को मर्क्यूरी के साथ मिक्स किया है, तो उसका पेस्ट बनेगा। मर्क्यूरी में कैडमियम घुल जाएगी पूरी और उसका पेस्ट बनेगा, और उस पेस्ट को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एमालगम। देखिए, एमालगम बहुत ही फेमस है। हमारे जो टीथ होते हैं, दांत, उसमें भी एमालगम फिलिंग करी जाती है। आपने काफी सारे एमालगम देखे होंगे। देखिए, मरकरी का सोडियम के साथ भी एमालगम हो सकता है। काफी सारी मेटल है जो मरकरी के साथ एमालगम यानी कि मिक्स होकर पेस्ट बनाती है। हालांकि सब मेटल तो नहीं बनाती, लेकिन कई सारी मेटल जो है वो बनाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल की, और उसमें हम क्या देखने वाले हैं, एमालगम। देखिए, ये है तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल ही, जिसका मतलब ये होगा कि यहां पर इलेक्ट्रोड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा होगा, सेम ही होगा। तो चलिए डिटेल में हम स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एमालगम कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है, उसमें मरकरी को किसी मेटल के साथ मिक्स किया जाता है और एमालगम बना जाता है। तो यहां पर जो हम बात करने वाले हैं, हम यहां पर जिस एमालगम सेल की बात करने वाले हैं वो है कैडमियम मर्क्यूरी एमालगम। हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो देखिए, मैंने किया क्या है, आपके सामने जो डायग्राम है वो एक एमालगम सेल का डायग्राम है। देखिए, हमने क्या किया है, देखिए पहली बात तो ये जो एच आकार का जो दिखाई दे रहा है वो सेल ही है, हमारा हमारा एमालगम सेल है। ये नॉर्मल जो सेल है उससे थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा। तो हमने ये जो ये साइड है, देखिए ये वाली साइड, और ये दूसरी वाली साइड है जिसको हम आर्म बोलेंगे या फिर बाजू कह सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट वाली बाजू है उसमें हमने देखे क्या भरा है, बॉटम पे कैडमियम मर्क्यूरी एमालगम भरा है। उसमें हमने क्या भरा है, कैडमियम मर्क्यूरी एमालगम, यानी कि हमने मर्क्यूरी मेटल ली है, उसमें क्या डिसोल्व किया है, कैडमियम को डिसोल्व किया है, और इसकी जो एक्टिविटी है वो कितनी है, A1 है। क्या है उसकी एक्टिविटी, A1 है। उसी तरह से राइट हैंड साइड पर देखें, यहां पर भी हमने क्या भरा है, कैडमियम मर्क्यूरी एमालगम ही भरा है, लेकिन यहां पर क्या चीज चेंज है, देखें एक्टिविटी वो कितनी है, यहां पर A2 है, यानी कि दोनों डिफरेंट एक्टिविटीज है। अब देखिए, पहली बात तो ये कि कॉन्सेंट्रेशन सेल है ये, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में एनोड जो होगा वो कहां पर होगा, लेफ्ट साइड पर होगा, और कैथोड जो होगा वो कहां पर होगा, राइट साइड पर होगा। देखिए, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, आपको ये कभी नहीं भूलना कि एनोड जो होगा वो लेफ्ट साइड पर होगा और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड जो है वो राइट साइड पर होगा और उसके ऊपर रिडक्शन होगा। तो एनोड का जो हमारा पार्ट है एमालगम का, उसका एक्टिविटी है A1, और इसका कैथोड का जो है उसकी एक्टिविटी है A2। देखिए, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल कहा गया है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, हमारा एमालगम जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोड। और देखिए, दोनों की एक्टिविटी डिफरेंट है। और हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होना चाहिए, कैडमियम का ही कोई सोल्ट होना चाहिए, तो हमने क्या लिया है, कैडमियम सल्फेट लिया है। देखिए, उन दोनों का जो कैडमियम सल्फेट जो है एनोड में हो या कैथोड में, दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन वो सेम ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कोई लिखा नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ए, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए, ऐसा भी कह सकते हैं। ना भी लिखो तो तभी कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेटल का जो सोल्यूबल सोल्ट है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोड है यानी कि कैडमियम मर्क्यूरी का जो एमालगम है वो हमारा इलेक्ट्रोड, उसका जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट है। तो इस प्रकार से क्या बनता है, हमारा एमालगम शेल बनता है। बहुत ही इजी है, ये आपको याद रखना होता है। अब देखिए काफी चीज बार मैं यहां पर एक्टिविटी शब्द का प्रयोग भी करूंगा और कभी कभार कॉन्सेंट्रेशन भी प्रयोग करूंगा। देखिए अब हम कॉन्सेंट्रेशन को भूल ही जाए तो अच्छा है, हम ज्यादातर अब एक्टिविटी वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एक्टिविटी है क्या, थोड़ा आपका टाइम लूंगा क्योंकि ये यहां पर भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक्टिविटी जो है मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए वो होता है कॉन्सेंट्रेशन, आमतौर पर मोलालिटी होता है, मोलालिटी एक कॉन्सेंट्रेशन का ही प्रोडक्ट है, ऐसा समझ लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो एक्टिविटी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट या फिर मोलालिटी इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी कोएफिशिएंट को गैमा कहा गया है। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन इनटू एक एक्टिविटी कोएफिशिएंट करते हैं तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो है गैमा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 हो जाता है तो ये पूरा निकल जाएगा, क्या बचेगा, तो बचेगा एक्टिविटी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन या फिर आप कहें मोलालिटी। तब एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम हो जाते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप अगर एक्टिविटी कहो या कॉन्सेंट्रेशन कहो दोनों एक ही चीज है, लेकिन अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट नहीं है तब एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसलिए मैं आमतौर पर क्या शब्द का प्रयोग करूंगा, एक्टिविटी ही करूंगा। अगर गलती से कॉन्सेंट्रेशन निकल गया तो क्षमा चाहूंगा। तो हम बात कर रहे थे यहां पर एमालगम सेल की। तो इस प्रकार से पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है। आपको एच आकार का शेप ड्रॉ करना है और उसका जो एक आर्म है, बाजू है, उसमें कैडमियम मर्क्यूरी एमालगम फिल करना है जिसका एक्टिविटी ए होगा, और राइट हैंड साइड पर जो कैथोड है उस पर उसका एक्टिविटी ए2 होगा। और सॉल्यूशन हमें इलेक्ट्रोलाइट का क्या भरना है, कैडमियम सल्फेट। अब देखिए अब हम बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन तो इसका बहुत ही सिंपल है। कैडमियम से हम स्टार्ट करेंगे। कैडमियम मर्करी एमालगम है हमारा जिसकी एक्टिविटी A1 है, जो किसके साथ जुड़ा है, किसके साथ कांटेक्ट में है, कैडमियम सल्फेट के साथ कांटेक्ट में है। और ये जो कैडमियम सल्फेट है वो फिर से किसके कांटेक्ट में है, राइट हैंड साइड वाले कैडमियम मर्करी एमालगम के कांटेक्ट में है। देखिए मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट साइड जो है हमारी एनोड और राइट साइड जो है हमारी कैथोड। यहाँ पे L और R में लिखता हूँ, L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट। तो देखिए कुछ इस प्रकार होगा। देखिए कैडमियम मर्क्यूरी जिसका कॉन्सेंट्रेशन A1 है, आपको हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन एनोड से स्टार्ट करना है और खत्म कहाँ होता है, कैथोड पे। तो कैडमियम मर्क्यूरी A1 देखिए ये रहा, फिर स्लेश एक लाइन ड्रॉ करनी है जो क्या दर्शाती है, कॉन्टेक्ट दर्शाती है किसका, कैडमियम मर्क्यूरी और कैडमियम सल्फेट का। फिर एक स्लेश लाइन और फिर क्या आ जाएगा, कैडमियम मर्क्यूरी एमालगम। देखिए यहां पर एक्टिविटी नहीं भूलना है। एक्टिविटी क्या है, एनोड की A1 है और कैथोड की A2 है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सेल रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या आता है, हमारा सेल रिएक्शन आता है। अब आपको पता ही है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा, यानी कि ये जो हमारी एनोड साइड है उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, और कैथोड की साइड पर क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है और कॉन्सेंट्रेशन सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। तो देखिए
पॉसिबिलिटीज क्या है वो हम सोचते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तो कैडमियम सल्फेट है और दूसरा है हमारा कैडमियम और मरकरी का एमालगम। तो सोचिए इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा। देखिए कैडमियम सल्फेट है, उसमें ऑलरेडी Cd+2 है, तो इसका तो और क्या ही ऑक्सीडेशन होगा, खुद ही ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही है। लेकिन ये जो कैडमियम मरकरी एमालगम है उसमें जो कैडमियम है और मरकरी भी है, दोनों में से कैडमियम जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा। देखिए उसका ऑक्सीडेशन क्यों होगा, क्योंकि अगर वो Cd+2 में कन्वर्ट होगा तो सीधा उसके कांटेक्ट में क्या है, CdSO4 ही है, जिसमें Cd क्या है, +2 ही है। तो कैडमियम और मर्क्यूरी में से Cd का ऑक्सीडेशन होगा, और आपको पता ही है कैडमियम का ऑक्सीडेशन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो Cd+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। देखिए Cd+2 जो है उसका स्टेबल फॉर्म है, इसलिए उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो लेफ्ट साइड वाला जो एनोड है हमारा, उसमें जो कैडमियम है, कैडमियम मर्क्यूरी एमालगम है, उसकी एक्टिविटी क्या है, देखिए A1 है। ये आपको भूलना नहीं है, आपने भूलना नहीं है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर कैडमियम मर्क्यूरी जो है उसकी एक्टिविटी हमने A1 लिखी है। काफी बार स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं, एक्टिविटी नहीं लिखते, लेकिन आपको बिल्कुल लिखनी है। देखिए यहाँ पर कैडमियम सल्फेट का सोल्यूशन, उसमें एक्यूएस भी लिख सकते हैं आप, अगर आप चाहे तो लिखो तो अच्छी बात है। अब देखिए कैथोड जो है उसमें क्या होगा, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब ही यही है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। अब कैथोड पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता है, ये इमेजिन करो। यहां पर CdSO4 है, यानी कि Cd+2 है, और यहां पर कैडमियम मर्क्यूरी का पेस्ट है, एमालगम है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन किसे चाहिए, ये +2 चार्ज वाली स्पीसीज है उसको चाहिए या फिर कैडमियम को चाहिए। तो ऑब्वियस चीज है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये अनस्टेबल है, आयन फॉर्म है, उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैडमियम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वाभाविक सी चीज है। तो ये जो कैडमियम+2 है वो क्या करेंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो इलेक्ट्रॉन वो खुद ले लेंगे, यानी कि Cd+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा, कैडमियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो एमालगम में क्या हो जाएगा, सॉरी मर्क्यूरी में क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा और एमालगम बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर क्या बन जाता है, फिर से कैडमियम बन जाएगा। लेकिन यहां पर एक्टिविटी देखें, एक्टिविटी क्या है, यहां पर एक्टिविटी है A2, कैथोड में क्या है एक्टिविटी, A2 है। तो देखिए यहां पर एक्टिविटी क्या आ जाएगी, A2 आ जाएगी। एनोड की एक्टिविटी क्या है, कैडमियम एमालगम की A1, कैथोड की एक्टिविटी क्या है, A2। अब देखिए कैडमियम+2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है। देखिए यहां पर एक ही सॉल्यूशन भरा गया है, एनोड में जो है वो कैथोड में है। एनोड का CdSO4 और कैथोड का CdSO4 दोनों अलग नहीं है, दोनों की एक्टिविटी कितनी है, सेम ही है। इसलिए तो इसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल कहा गया है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है। तो Cd तो कैंसिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो गए, बचा क्या, तो देखिए ये CdHg एमालगम एनोड का जिसकी एक्टिविटी A1 है, और CdHg एमालगम कैथोड का जिसकी एक्टिविटी A2 है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यही बचा है सिर्फ। ऑल ओवर रिएक्शन हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा। देखिए आपको जो लेफ्ट साइड पर जो है वो लेफ्ट साइड पर ही लिखना है, राइट साइड पर जो है वो राइट साइड पर ही लिखना है। आपने आई होप कि पिछले वाले वीडियोस देखे होंगे, बेसिक के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो, जिसमें मैंने पूरा ये समझाया है। तो ऑल ओवर रिएक्शन हमारा ये रहेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो A1 है CdH, ए है हमारा रिएक्टेंट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, ये है हमारा रिएक्टेंट। और ये A2 वाला जो पोर्शन है, A2 वाला, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। A2 जो है वो हमारा प्रोडक्ट है, A1 जो है वो हमारा रिएक्टेंट है। A1 में से A2 कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो A1 है और प्रोडक्ट क्या है, वो है A2।
ये आपको भूलना नहीं है। ये नेट सेल जो रिएक्शन है, इसको नेट सेल रिएक्शन भी कहा जाता है, या फिर ऑल ओवर रिएक्शन। यानी कि कुछ रिएक्शन एनोड में होती है, कुछ रिएक्शन कैथोड में होती है, लेकिन ऑल ओवर जो रिएक्शन होती है, जो चेंज हमें देखने को मिलता है, जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है, वो यही है। देखिए यहां पर कैडमियम रिलीज नहीं हुआ, सॉरी कैडमियम कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन कैडमियम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इतना ही चीजें है, यही दोनों चीजें, कैडमियम Hg A1 से कैडमियम Hg A2। सीरीज से हमारे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया है। अब देखिए, अब बात करते हैं नॉन इक्वेशन की। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, नॉन इक्वेशन लगाते हैं। नॉन इक्वेशन आपको मालूम ही है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, या फिर ई नोट सेल भी कह सकते हैं, माइनस RT/NF ln Q। देखिए इसके कई सारे नॉन इक्वेशन है, कई सारे हैं। कुछ कई जगह पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF log Q। तो ये भी सेम ही है। हमने क्या किया है, log ln को रिमूव करके log लाया है, जिससे क्या होता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इंसिस्ट करते हैं हमें कि सर ये मत लिखो, ये लिखो। भाई ऐसा नहीं होता, आप जो चाहे दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये था हमारा नॉन इक्वेशन। अब देखिए नॉन इक्वेशन में ये जो Q है, Q क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए प्रोडक्ट क्या था और रिएक्टेंट क्या था, फिर से हम बैकवर्ड जाते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट हमारा A2 है और रिएक्टेंट क्या है, A1 है। यहां पर देखिए आप, प्रोडक्ट क्या है हमारा A2 है और रिएक्टेंट क्या है, A1 है। आप पोज करके भी देख सकते हैं इसको कि A2 क्या है और A1 क्या है। तो देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, यानी कि A2 हमारा प्रोडक्ट है और A1 हमारा रिएक्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1। अब देखिए यहां पर पहली बात तो ये कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, और कॉन्सेंट्रेशन सेल में E0 सेल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए दोनों इलेक्ट्रोड सेम ही है, लेकिन फर्क एक्टिविटी में है। दोनों का एक्टिविटी डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल तो सेम ही होगा। कैडमियम का एक्टिविटी चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका पोटेंशियल तो सेम ही होगा। तो दोनों साइड सेम है, तो सेम में से सेम आप अगर सब्सट्रैक्ट करते हो तो आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। दोनों साइड क्या है, दोनों साइड कैडमियम ही है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा कैडमियम का, उसका ही उतना ही होगा। दोनों कैडमियम है तो उसका पोटेंशियल सेम ही होगा। तो सेम में से आप कोई सेम चीज बात करोगे, या फिर आप क्या कहें सब्सट्रैक्ट करोगे, तो जीरो ही आंसर मिलेगा। तो E0 सेल आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमेशा जीरो ही मिलेगा। तो बचा क्या, तो देखिए कुछ इस प्रकार, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल तो जीरो हो गया, इसको निकाल दिया हमने, तो बचा माइनस RT/NF ln A2/A1, इतना बचा। लेकिन ये माइनस जो है वो हमें खल रहा है, हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो A1 था जो ऊपर चला जाएगा, A2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये माइनस की साइन जो है वो प्लस हो जाएगी। तो देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू प्लस RT/NF। देखिए यहाँ पर प्लस न लिखो तो भी चलता है, लेकिन मैंने दर्शाने के लिए, यहाँ पर आपको दिखाने के लिए प्लस लिखा है, प्लस RT/NF ln A1/A2। हमने क्या किया है, इसको रिवर्स कर दिया। A1 था वो नीचे चला गया और A2 ऊपर था, अब हमने उल्टा कर दिया, A1 अब ऊपर होगा, A2 नीचे होगा। कुछ इस प्रकार से कर दिया। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, देखिए गैस इलेक्ट्रोड में भी मैंने आपको समझाया था कि डेल्टा G जो है, गिब्स फ्री एनर्जी, उसकी वैल्यू होती है माइनस NFE सेल, ये उसका इक्वेशन है। अब देखिए डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव ही होनी चाहिए, तभी क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब है स्वयं स्फुरित, अपने आप होने वाली रिएक्शन। अगर आप
किसी पहाड़ में से पत्थर को ड्रॉप करते हैं तो अपने आप ड्रॉप होगा, आपको सिर्फ धक्का लगाना है, फिर से आपको उसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होती है, उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, तो देखिए उसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर ये हमारा जो ई सेल है, ये देखें, अगर पॉजिटिव हुआ तब क्या होगा, ई सेल अगर पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, क्योंकि देखिए ई सेल पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन आगे देखिए माइनस है, तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस ही आएगी। तो माइनस आएगी तो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर ई सेल जो है हमारा वो नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तब क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तब ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, अपने आप नहीं हो पाएगी। अगर रिएक्शन अपने आप होती नहीं है तो हमें क्या करना होता है, एनर्जी देनी होती है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें तो एनर्जी चाहिए, खर्च नहीं करनी हमको। तो इस प्रकार से डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है अगर ई सेल पॉजिटिव होता है। तो इसको हम कहते हैं एमाल्गम कॉन्सेंट्रेशन शेल।